होगा कि वो पास कैसे हो गया। इन सब चीजों को हमें संभालना पड़ेगा, मानसिक मजबूती। आपको समझे कि आपसे पूछना क्या चाहते हो भारतीय समाज की वैदिक आरएसआईएस के एग्जाम में के बारे में यार 208 में थे, मैं उस पर बताऊंगा आप फेल क्यों हुए। लिटरली मैं मानता हूं 20%, 15%, 25%, किसी के 40% तक लक भी फेवर करता है, मैं मानता हूं। लेकिन भाई जो लोग पास हुए उन्होंने भी तो वही पेपर अटेम्प्ट किया था जिसमें हम फेल हुए, क्योंकि हमें भी तो अपनी कमी, अपनी समस्या अंतर मन से खुद से पूछनी पड़ेगी कि यार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो थी, मान लोगे ना 50 तो लोगे, आपके पढ़ने के तरीके में। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही आपके पढ़ने के तरीके में। आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट्स द बेटर ट्रूथ। माफी चाहता हूं ये कहते हो पर ये कड़वी बात है। आपके पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम रही है। आप सिलेबस को भी जब कभी भी पढ़ते हो तो आज तक जितने आप लोग हो, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप पढ़ते हो ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, आज तक भी आपने किसी सब्जेक्ट को ऐसे देखने का प्रयास नहीं किया होगा ये सब्जेक्ट कहता क्या है, ये चल क्या रहा है। अभी तक आरपीएससी पहुंची है कि महात्मा गांधी 3 पीढ़ियों के अंतर्गत प्रासंगिक थे, हर पीढ़ी में प्रासंगिक थे 3 दशक तक, एक सब्जेक्ट को लिंक किया है। संभवतः यह भी हो सकता है कि अब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक किया जाए, अब कर पाएंगे क्या? सिर्फ किताब में जो लिखा हुआ है, नोट्स में जो हमें दे दिया, सिर्फ उनको पढ़ के वही सब चीजें। हम 2 दिन पहले भी विकास सर से डिस्कशन चल रहा था, तो ये था सर इस बार कुछ नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे और इनके साथ में एक जो ब्रेन मैपिंग है ना, सिर्फ सवाल पे नहीं। हम दोनों ने लगभग 3 घंटे बैठे थे साथ और इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि यार बदलते परिवेश के हिसाब से क्या क्या चीजें बदलाव की जाए। सिर्फ सवाल पे ब्रेन मैपिंग नहीं करनी है, बल्कि सब्जेक्ट पे, और सिर्फ सब्जेक्ट पे नहीं, उस सब्जेक्ट को मैं पूरे अपने सिलेबस से आरएसके से कैसे ब्रेन मैपिंग कर दूं, ये एक्सट्रीम लेवल होगा। तो क्यों ना हम वो पेपर आरपीएससी अगली बार पूछे। देखो फैक्चुअल सवाल का तो कहीं एंड नहीं है, और इस बार हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई। इतने जबरदस्त फैक्ट्स थे कि संभवतः आपकी जगह हम भी पेपर देने जाते तो समस्या आती, तो कट ऑफ कम भी गई, वो कोई लोड नहीं है, क्योंकि अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। इधर से भी एक सवाल आया अभी कि सर बाकी सवाल कितने करें, कितने सवालों को ढूंढेंगे। अरे जो सवाल ऐसे थे जहां आइडिया अप्लाई किया जा सकता था, एनालिटिक्स अप्लाई की जा सकती थी, वहां पर हम उन चीजों को कर सकते थे। हिस्ट्री में अब की बार बड़ा जबरदस्त हुआ, एथिक्स में हुआ, पॉलिटी में हुआ, कि जैसे हिस्ट्री में एक सवाल पूछा, आप ही से पूछा कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, सामाजिक कुरीतियां थी, इनको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आंदोलन ने, इनको निर्गुण भक्ति आंदोलन ने, कुछ समझे कि आपसे पूछना क्या चाहते हो। भारतीय समाज की वैदिक काल के बाद क्या समस्या थी, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध जन्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, आप बौद्ध जैन तक लिमिट हो गए, आप ही लोगों के लिए पूछ रहा बोल रहा हूं, संभवतः ठीक है। तो और फिर उसके बाद में निर्गुण भक्ति यानी मध्यकालीन भारत का उससे क्या लिंक है। अभी तक भी आप सिर्फ ये ढूंढने के पीछे भागे जा रहे हैं, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, ये सवाल जो आया वो कहां से आया, इसको ढूंढ लो। क्या गारंटी है कि इस बार आपने सवाल को ढूंढ लिया तो अगली बार वही सवाल आपसे पूछा जाए। आप मेरे साथ है या नहीं है। हमें अपने पढ़ने के तरीके को इस हिसाब से बदलना पड़ेगा कि हम एज अ होल सब्जेक्ट की अप्रोच डेवलप कर सके कि हिस्ट्री क्या कह रही है, किस प्रकार से महात्मा गांधी तीनों पीढ़ियों में रिलेवेंट रहे। एथिक्स के सवाल को लोक कल्याणकारी राज्य से लिंक कर रहा है, डीपीएसपी को कैसे लिंक करूं, मानव संसाधन से मानव को साध्य मानने से, यानी 3 टेक्निकल टर्म एथिक्स की दी हुई है, एक चीज जिसे वो फाइनली कंक्लूड करवा रहे हैं वो है मेरा डीपीएसपी। अरे कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किस प्रकार से बात की गई है, यानी एथिक्स में उसने 2 सब्जेक्ट को लिंक करके पूछने का प्रयास किया। आपको आरपीएस से हिंट दे चुकी है, अगला पेपर आप ही के सामने है। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस मुद्दे पर बात नहीं की है। अगली बार जब आएगा तो आप देखिएगा कि शायद वो एक इंसान था जो इस मुद्दे पर बात कर ले गया था कि अभी तक तो एक सब्जेक्ट को जोड़ा है, अलग अलग काल में, आधुनिक काल, मध्यकाल, अरे हाँ ना, प्राचीन काल और मध्यकाल, अब की बार जोड़ा जाएगा एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बांग्लादेश को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हमने बनाया है, कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो समझ गए क्या। बांग्लादेश को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हमने बनाया है, यानी बांग्लादेश आईआर से पड़ोसी देश के साथ संबंध भौगोलिक रूप से हमने बनाया कि कुछ मालदा गैप बना था जिसमें ब्रह्मपुत्र, कुछ आइडिया इतना तो आप लोग पढ़ चुके हो, यानी वो भी हमने बनाया 1971 में मुक्ति वाहिनी बेच करके भी हमने बनाया, कुछ समझ में आया क्या।